हेलो दोस्तों, आप यदि एक स्टूडेंट हैं या आप एक इंजीनियर हैं तो आपको विद्युत धारा के विषय में जानना अति आवश्यक है। लेकिन वहीं पे अगर आप ना ही इंजीनियर हैं और ना ही स्टूडेंट हैं, लेकिन आप घर के अंदर अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कि टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी आदि उपकरण चलाते हैं, तो भी आपको विद्युत धारा के विषय में जानना अति आवश्यक है। क्योंकि विद्युत धारा के ही सहायता से जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, जैसे कि टीवी हो गया आपका, फ्रिज, कूलर, वो सब क्या है, इलेक्ट्रिक धारा की सहायता से ही क्या है, चलते हैं। तो इसलिए विद्युत धारा सभी लोगों के लिए जानना अति आवश्यक है। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे कोई एक इंजीनियर हो, या कोई एक शॉपकीपर अर्थात दुकानदार हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सभी के लिए जानना विद्युत धारा अति आवश्यक है। क्योंकि आज के समय में विद्युत का उपयोग लगभग हर क्षेत्र में पाया जाता है। चाहे आप जहाँ पर भी क्षेत्र देख सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल है तो भी आप क्या है, मोबाइल को विद्युत अर्थात क्या है, उसको इलेक्ट्रिक से चार्ज करते हैं, तो उसमें क्या है, एक विद्युत धारा ही बहती है, जिसके कारण क्या है, आपको मोबाइल चार्ज हो जाता है। और मोबाइल आपका जितनी समय तक चलता है वो भी क्या है, विद्युत धारा के आधार पे ही क्या है, चलता रहता है। तो इसलिए विद्युत धारा को जानना अति आवश्यक है। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो प्रारंभ। उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो प्रारंभ। तो जैसे कि अगर हम बात करें विद्युत धारा को समझने के लिए, तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा परमाणु क्या होता है। तो परमाणु जो होता है, किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या है, भाग ले सकता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में क्या है, नहीं रह सकता है। इसको हम एक उदाहरण की सहायता से बात करें, जैसे कि यहाँ पे आप सेब एक देख सकते हैं। अगर सेब को काटा जाए, फिर वो जितनी चीज़ों से मिलकर बना है, जैसे कि हर एक चीज़ क्या है, छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनी होती है, ऐसे ही क्या है, सेब भी आपका काफ़ी चीज़ों से मिलकर बना होता है। जैसे कि इसमें विटामिन होते हैं, फाइबर होते हैं, प्रोटीन होते हैं, शुगर होते हैं, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर क्या है, पाई जाती हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या होती है, जैसे कि शुगर क्या है, एक अणु है, फाइबर क्या है, एक अणु होता है, विटामिन क्या है, एक अणु है। तो काफ़ी अणुओं से मिलकर क्या है, हमारा सेब बना है। वहीं पे अगर हम शुगर की ही अगर बात करें तो शुगर क्या है, का फार्मूला जो होता है वो C6H12 और O6 होता है, जो कि क्या है, एक अणु है। इस अणु में कार्बन हमारा क्या है, परमाणु है, हाइड्रोजन क्या है, परमाणु है, और ऑक्सीजन क्या है, परमाणु है। तो अर्थात तो आपने देखा कि हर एक पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, परमाणु ही है। तो इस प्रकार से परमाणु जो होता है सबसे छोटी इकाई होती है प्रत्येक पदार्थ की। लेकिन परमाणु जो होता है वो स्वतंत्र अवस्था में क्या है, नहीं रह सकता है। अब अगर हम बात करें कि परमाणु किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो परमाणु के अंदर जो होते हैं, वैज्ञानिकों ने काफ़ी प्रयोग किए, तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर भी क्या है, विभिन्न अपरमाणुविक कण होते हैं। अर्थात तो इसके अंदर भी काफ़ी कण पाए गए हैं, जिनमें से अगर बात की तो तीन जो होते हैं प्रमुख कण होते हैं। एक होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, प्लस माइनस का चार्ज होता है। प्रोटॉन पे क्या होता है, प्लस का चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो केंद्र में पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस और रेड वाले जो होते हैं इन्हें न्यूट्रॉन हम कहते हैं। और प्रोटॉन, उसके चारों तरफ क्या है, जो माइनस से नीले कलर के हैं वो है इलेक्ट्रॉन, जो कि चक्कर लगाते रहते हैं। अब अगर हम थोड़ी सी बात करें विद्युत आवेश क्या होता है, तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण क्या है, उसमें विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाते हैं। अर्थात ऐसी कोई चीज़ जिसके कारण क्या है, विद्युत क्षेत्र या विद्युत प्रभाव उत्पन्न हो, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो, तो उसे क्या कहा जाता है, विद्युत आवेश कहा जाता है। इसे जो है सामान्यतः स्मॉल क्यू से हम लोग लिखते हैं। और ये क्या होता है, एक अदिश राशि होती है। जैसे कि यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हैं कि जैसे मैं क्या है, एक बल्ब को क्या करता हूँ, बैटरी के साथ में क्या कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ। जैसे आप जोड़ेंगे बैटरी के साथ में, तो यहाँ पे क्या होती है, एक धारा बहती है, जिसके कारण क्या होता है, बल्ब हमारा ग्लो करना स्टार्ट कर देता है, अर्थात जलना प्रारंभ कर देता है। यहीं पे अगर आप देखेंगे कि फैन जो वगैरह होते हैं, उसके अंदर जैसे ही आप क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो वहाँ पर भी क्या होता है, एक जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण क्या होती है, वहाँ पे फैन रोटेशन करना स्टार्ट करता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, विद्युत धारा अर्थात आवेश जब बहता है,
आवेश के कारण ही ये सब चीज़ें क्या है उत्पन्न हुई हैं। तो इसलिए आवेश जो होता है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र वगैरह क्या है उत्पन्न किए जा सकते हैं। अब अगर हम थोड़ी सी बात करें कि विद्युत आवेश क्या है, तो इसका एक प्रयोग भी हम करके देख सकते हैं विद्युत आवेश के। तो एक अगर हम कांच की छड़ ले लें, एक क्या करते हैं रेशम के कपड़े को ले लेते हैं और इनको आपस में क्या है बांध के ऐसे अगर लटका दिया जाए पतले से धागे से, तो देखा जाए कि ये क्या है पास में रहते हैं। अगर आप थोड़ा दूर से करेंगे तो दूर में रहेंगे, अर्थात इनके बीच में ना ही कोई आकर्षण बल होगा ना ही कोई क्या है प्रतिकर्षण बल होगा। लेकिन वहीं पे क्या है इनको अगर थोड़ा सा रगड़ दिया जाए आपस में कुछ समय के लिए, उसके बाद फिर हैंग किया जाए, तो देखा जाता है कि ये क्या आपस में एक दूसरे के पास में आने की क्या करते हैं कोशिश करते हैं। तो अर्थात ऐसा क्या हुआ जिसके कारण इनके बीच में आकर्षण लगने लगा। तो ये जो होता है घटना को समझाने के लिए ऐसा माना गया कि जो कांच की छड़ होती है उसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाता है और जो रेशम का कपड़ा होता है उसके ऊपर माइनस का आवेश आ जाता है, और ये दोनों आवेश एक दूसरे से विपरीत होते हैं, इसलिए एक दूसरे को क्या करते हैं आकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार से आवेश क्या हो सकते हैं, दो प्रकार के हो सकते हैं, एक धनात्मक आवेश, दूसरे ऋणात्मक आवेश। अगर अपोजिट अर्थात विपरीत आवेश होते हैं तो वो दूसरे को क्या करते हैं अट्रैक्ट अर्थात आकर्षित करते हैं, लेकिन समान आवेश हमेशा क्या करते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे कि प्लस प्लस का अगर चार्ज है तो भी क्या करेंगे प्रतिकर्षित करेंगे, माइनस माइनस के चार्ज है तो भी क्या करेंगे प्रतिकर्षित करेंगे। तो इस प्रकार से आवेश दो प्रकार के होते हैं। अब अगर हम थोड़ी सी बात करें विद्युत धारा के ऊपर, तो विद्युत धारा जो होती है किसी चालक में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात जब आवेश किसी चालक के अंदर या कोई एक परिपथ जो होता है उसमें आवेश जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब जाता है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं। अब अगर हम बात करें विद्युत धारा के प्रकार के, तो विद्युत धारा सामान्यतः क्या है दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रत्यावर्ती धारा, दूसरी होती है दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती मतलब अल्टरनेटिव करंट, दिष्ट मतलब क्या होती है डायरेक्ट करंट। तो प्रत्यावर्ती जो धारा होती है जो कि हमारे घरों में आती है, आपने जो मेन लाइन्स हमारी होती हैं अर्थात जो गांव में खंभे वगैरह गड़े होते हैं, गांव के बाहर गड़े होते हैं, उनके अंदर क्या होती है प्रत्यावर्ती धारा उपलब्ध होती है। वहीं पे हमारे मोबाइल की बैटरी हो गई या घरों में जो बैटरी रखी होती हैं या सेल होते हैं उन सभी के अंदर क्या होती है दिष्ट धारा अर्थात तो डायरेक्ट या डीसी करंट पाई जाती है। अब अगर हम बात करें पारंपरिक धारा और विद्युत धारा में क्या अंतर होता है, तो पारंपरिक धारा जो होती है वो धनात्मक आवेशों की दिशा के जो है मानी जाती है, अर्थात जिधर धनात्मक आवेश बहते हैं उधर मानी जाती है, और इसकी दिशा जो होती है उच्च विभव अर्थात धनात्मक से निम्न विभव था ऋणात्मक की ओर क्या है होती है। वहीं पे अगर विद्युत धारा की बात करें तो इसकी जो दिशा होती है ये इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा में होती है, और ये निम्न विभव अर्थात ऋणात्मक से उच्च विभव अर्थात धनात्मक की ओर क्या है गति करती है, और इसकी दिशा जो होती है पारंपरिक धारा से क्या होती है विपरीत होती है। जैसे कि यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है एक बैटरी लगी है जिसमें ऊपर का पार्ट क्या है प्लस का, नीचे का भाग क्या है माइनस का है। जैसे हमने यहाँ पे जोड़ा है तो कन्वेंशनल धारा देख सकते हैं माइनस से प्लस की तरफ है, और जो हमारी डायरेक्ट करंट है वो भी क्या है प्लस से माइनस अर्थात माइनस से प्लस की तरफ क्या है कन्वेंशनल है और प्लस से माइनस की तरफ क्या है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक करंट भी को भी आप समझ सकते हैं। अब अगर हम बात करें जो हमारे घरों में धारा बहती है उसके अंदर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। तो आज की वीडियो हम लोगों ने यहाँ तक डिटेल से समझ लिया कि प्रत्यावर्ती धारा क्या है, दिष्ट धारा क्या है, विद्युत आवेश क्या होता है, परमाणु क्या होता है, इन सभी चीज़ों पे मैंने डिटेल से बात किया है। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो आपको डिटेल से समझाएंगे कि प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध के क्या क्या प्रकार होते हैं, इसके क्या एप्लीकेशन होते हैं, इन सभी चीज़ों पे हम डिटेल से बात करेंगे। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप चाहते हैं इस प्रकार के वीडियो बनाना तो आप हमारा चैनल जो है एक स्मार्ट ज्ञान, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं इस प्रकार के वीडियो कैसे बनाए जाते हैं कैनवा की सहायता से।